हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्तिविघ्नविनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नौमीड्यतेभ्यवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस दिव्याति दिव्य अध्ययन के इस क्रम में हम प्रत्येक स्कंध के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक मंत्र का आश्रय लेते हुए 9 स्कंध पूर्ण कर चुके हैं। प्रातः काल एकादश स्कंध, संध्या काल रात्रि में 10वें स्कंध का हम आस्वादन कर रहे हैं। रात्रि के इस विशेष सत्र में आज हम 10वें स्कंध के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार नल को मणिग्रीव के ऊपर नारद जी की कृपा हुई। उनके न चाहते हुए न जाने अनजाने में उन पर कृपा हो गई, और जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि नंद नंदन सामने खड़े हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कितना सौभाग्य है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम तो कांच के लिए भटक रहे थे, हमें हीरा मिल गया। क्या बात है महाराज। तुरंत भगवान से कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हमारी वाणी आपका गुणगान करती रहे, क्योंकि गुरु जी को देखा था नारद जी को, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नामे। सतत भगवान का गुणगान करते रहते हैं, हरि कीर्तन तत्पर रहते हैं। और महाराज कान हमारे आपकी कथा सुनते रहे, वाणी गुणगान करती रहे, हस्तौ च कर्मसु, हाथ हमारी आपकी सेवा में लगे रहे, मन आपके चरणों के चिंतन में लगा रहे, मन हमेशा चिंतन करता रहे, चरण आश्रय लेकर के रहे। कोई इसमें वासना, किसी के प्रति स्तुति निंदा कुछ ना आए, केवल आप ही आप बचें। स्मृत्यांग शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, तो आपकी स्मृति में मन रहे, चरणों की स्मृति में। और शिरस्तव निवास, आपका निवास बहुत सारा जगत दिखाई दे, सब में आप दिखाई दें, और उस प्रकार मैं आपको प्रणाम करता रहूं, ये सिर झुकता रहे। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, दृष्टि हमारी आपके
आपके स्वरूप जो वैष्णव हैं, उनके प्रति मेरा सम्मान की दृष्टि बनी रहे, ऐसी कृपा करिए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, इस प्रकार कथा पूर्ण होती है, वरदान देते हैं भगवान तथास्तु, और कहते हैं ठीक है तुम भक्ति करो, जाओ घर पे रहो आराम से। तो इससे आगे आज 11वां स्कंध प्रारंभ है। श्री शुक उवाच गोपानंदादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिताः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। तो जब यमलार्जुन के वृक्ष गिर पड़े तो भयानक शब्द हुआ, और सुनकर वज्रपात की आशंका से कहीं वज्रपात हो गया है, और गए सब ग्वाले। अब कल हमने ये प्रश्न सुना था, प्रश्न छोड़ा था, मन में डाउट हुआ था कि भाई जब ग्वाले एक शब्द सुनते ही भागे तो फिर उन्हें आने में तो देर नहीं लगी होगी, तुरंत भागे होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण प्राण है सबके, और उस स्थल पर कोई खतरा है तो सब दौड़े होंगे, तुरंत दौड़े होंगे, सब काम छोड़ करके दौड़े होंगे। और इधर महाराज पूरी वार्तालाप पूरा हो गया, तो ऐसे कैसे संभव है? इसका उत्तर है योग माया ने भगवान की लीला में हमेशा सेवा करती रहती हैं। उन्होंने वो जो ध्वनि थी वृक्षों के गिरने की, उसको भी होल्ड कर लिया था, और आराम से श्री कृष्ण की लीला पूर्ति हो गई, रिलीज कर दिया। अब वो आवाज हो रही धड़म धड़म धड़म, जैसे बिजली चमकती है पहले और बिजली चमकने के बाद आवाज बाद में आती, कड़ 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 कड़, ऐसा होता है ना। तो साउंड के पहुंचने में देर होती है, तो उसी प्रकार समझ लो कि साउंड को बीच में रोक लिया गया, होल्ड कर दिया गया योग माया के द्वारा, और बाद में उसको रिलीज किया गया। तो इसके कारण से सारे ग्वाल बाल बाद में सुन पाए, बाद में पहुंच पाए। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम्। वहां उन सब ने यमलार्जुन वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वो विमोहित थे, मोहित थे, क्योंकि वो आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, लेकिन किस कारण से गिरे, ना आंधी, ना तूफान, न कोई रासुर का चिन्ह, कोई ऐसा साइन नहीं दिखाई दे रहा कि कारण क्या था गिरने का, पता ही नहीं लगा पा रहे थे। और सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर प्रश्न उठता है कि क्या ये भगवान श्री कृष्ण ने किया है? वो उस स्थान पर खड़े थे बिल्कुल, और उनके साथियों ने कह सुनाया कि सब कुछ श्री कृष्ण ने किया है। जब उलूखल से पहले शकटासुर के रूप में जब असुर आया था, शकट में आविष्ट हो गया था, शकट को पलटी करके उल्टा कर दिया था, टूट फूट गया था सब, तब सब बच्चों ने कहा था यही ये करने वाला, लेकिन तब मना कर दिया, कोई नहीं माना। आज फिर कह दिया बच्चों ने, बोले यही महाराज जी हैं, यही गिराए हैं, और दो दो निकले थे चमकते हुए, बड़े दिव्य पुरुष थे, और बातें करी इन्होंने, पता नहीं क्या क्या संस्कृत में बातें करी, सो चले गए, वो ऊपर चले गए, चमकते हुए थे दो आदमी। अब सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने किया था, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं, विमोहित होने का यही कारण था, क्योंकि बालक है, इतने बड़े वृक्ष हैं, असंभव, प्लस गिरने के बाद दो दिव्य पुरुष निकल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे जरूर कुछ कहानी वानी बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कंफ्यूज हैं। भगवान कंफ्यूजन दे देते हैं भक्तों को। उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धं च बालकम कस्येदं कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातराः। भगवान श्री कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे, जिसे वो खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा दिया ये नहीं समझ पा रहे थे। वास्तव में किसने ये किया,
नहीं समझ में आ रहा। इस घटना का स्रोत कहाँ है, कौन कारण है, नहीं समझ में आ रहा। इन सब आश्चर्यजनक बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाले सशंकित हैं और भ्रमित हैं। सब पड़े हुए चक्कर में कि आखिर हुआ कैसे, इतने बड़े वृक्ष गिर गए। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही गिराया है। जब ये दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। अच्छा, बोले हाँ, हमने अपनी इन आंखों से देखा है, उन दोनों को दोनों आंखों से देखा है। अच्छा। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। भगवान तो मानते नहीं है, छोटा सा लाला मानते हैं, कन्हैया मानते हैं। सो कैसे ये बालक कर सकता है, असंभव। कहीं आप सोच सकते हो, छोटा सा बच्चा और विशाल वृक्ष, हजारों साल पहले खड़े हुए वृक्ष गिरा दिया। नहीं, वही इनकी स्थिति है। विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे आश्चर्य ढंग से वृक्षों को उखाड़ दिया है यमला अर्जुन के। इसलिए उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उन्हें उनमें से कुछ को संदेह था। वो सोच रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वो नारायण के तुल्य हैं। उनको याद आया, गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था तो कहा था, नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान इनके गुण होंगे। सो इसलिए इनको लगा कि हो सकता है नारायण के समान गुण हैं, हो सकता है इसी ने किया हो, कि भगवान नारायण इसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही संभव है। इस बच्चे में तो शक्ति नहीं है, लेकिन नारायण की कृपा से हो सकता है। कृष्ण में उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ये कुछ कर सकते हैं, ये तो लाडले हैं, इतने कमजोर हैं, बालक हैं। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। अब बाबा ने देखा कि महरणी यानी यशोदा ने कैसे इसको बांध दिया, कैसे आज इतनी कठोर बन गई, क्या हो गया उसको, बेचारे बालक ओखली से बांध दिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है। जा करके उन्होंने और खोल दिया, हंस के मुस्कुरा करके। ये प्रेम का व्यापार है, भक्त भगवान को बांध देता है, यही उनकी लीला है। भगवान जो है नंद महाराज को और यशोदा मैया को वात्सल्य प्रेम से बांध लेते हैं। यही हमने सुना सुबह की कक्षा में कि आसक्ति, बंधन भगवान के साथ अच्छा है और किसी के साथ बहुत बुरा है, बहुत कष्ट देता है, क्लेश देता है। गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयंत्रवत्। गोपियां कहती कि हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी, आधी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती कि कैसे तो नाच। और नाचते तो बड़े सुंदर लगते, और सुंदर लगते ठुमके दे दे करके, छोटे से कन्हैया। और ऐसे अवसरों पर वो परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते और मधुर मुस्कान से सबकी चितवन से सबको चित्त को चुरा लेते और फिर उन्हीं की इच्छा के अनुसार नाचते, जैसे जैसे जिसके भाव होते। हर एक गोपी यही देखती कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही नाच रहे हैं। वो नाच रहे हैं लेकिन सबको दिखा रहे हैं, सबके भावों को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो, सब आपस में चर्चा करिए, देख मैंने यही सोचा था, दूसरी करिए हाँ मैंने भी यही सोचा था, हाँ मैंने भी यही सोचा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि सबने अलग अलग सोचा था। और भगवान सबके लिए अलग अलग नाच रहे हैं। सब सोच रही हैं कि हमने जैसा सोचा था वैसे नाच रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि हमने अलग अलग सोचा है। और अन्यथा कैसे एक ही बालक सबके अनुसार नाचे। और कभी कभी वो उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। ये है भगत के वश में हैं भगवान, प्रेम प्रबल के पाले पड़कर।
हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये विशेषता है। भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। कभी कभी मैया यशोदा और उनकी गोपी सखियां भगवान श्री कृष्ण से कहती, जरा ये वस्तु लेके आना कान्हा, जरा वो लेके आना। मानो पीढ़ा उठाने के लिए कहीं, कभी खड़ाऊं उठाने के लिए कहीं, कभी वो उनको पीढ़ा लाने को, कभी खड़ाऊं, कभी काष्ठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। और भगवान श्री कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, क्योंकि छोटे से हैं और बड़ी मुश्किल से कोई वस्तु को पकड़ पा रहे हैं। जैसे तैसे करके लुढ़कते उड़कते लेके आते हैं और आकर के रखते हैं, मानो बहुत उठाने में असमर्थ हों। भगवान लीला करते हैं तो उसमें घुस जाते हैं, बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। आस्वादन तो तभी होगा ना जब भगवान अपनी अपनी इच्छा से, योग माया से कहते हैं कि हम भूलना चाहते हैं, सो हम बालक रहेंगे, ध्यान रखना। सो योग माया कहती है बिल्कुल मालिक आपका ध्यान रखेंगे। सो भूल ही जाते हैं कि हम बालक हैं, हम भगवान हैं, अपनी इच्छा से जब तक चाहते हैं। कभी कभी वो उन वस्तुओं के तो इस तरह छूते और वहीं खड़े रहते, मानो उठाने में असमर्थ हों। कभी कभी तो उठ ही नहीं पा रहा है बेचारे, उठा रहे हैं पीढ़ा और जोर लगा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा। अब देखते हैं गोपियों की तरफ, मैया की तरफ, बाबा की तरफ। बाबा मुस्कुराते और खूब मुस्कुरा करके कन्हैया को और उस पीढ़े को दोनों को उठा लेते। इस प्रकार से बाबा को मुस्कुराते हुए देखकर कन्हैया भी मुस्कुराने लगते। ऐसे सब खुश हो जाते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वो दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वो काफी बलवान है। जब बच्चे से काम नहीं होता तो रोता है, हो जाता है तो खुश होता है, ताल ठोक करके हमने उठा दिया। क्यों ऐसे ताल ठोक रहे हैं? क्योंकि कुश्ती वगैरह, अखाड़े वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन अब तो ऐसे दुर्लभ हो गए हैं। अब तो क्या चलते हैं, वीडियो गेम चलते हैं, उसमें फाइटिंग करवा लो। सच में खड़ा कर दो तो एक पटकी में नीचे आ जाएगा, बल्कि धूप में खड़ा खड़ा सन बर्न हो जाता है, हवा लग जाती है, जुकाम हो जाता है, एलर्जी है बच्चे को, हमारी बहुत एलर्जी है। ये सब दुर्बलताएं आ रही हैं, जहां कृष्ण बचपन में ताल ठोक के दिखा रहे हैं, बोले हम बलवान हैं, उठा के ला दिया हमने। जैसा बड़ों को देखते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं, तो बड़े क्या कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी ऐसे ही हैं। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनोभृत्यवश्यतां रस्यो वाह वै हर्षं भगवान बालचेष्टितैः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वो अपने भक्तों अर्थात अपने दासों द्वारा वश में किए जाते हैं। बताइए, ऐसा कहीं सुना अपने संसार में कि किसी नौकर ने किसी मालिक को वश में कर लिया हो, मालिक उसके पीछे पीछे डोले, उसकी लाड़ लड़ाए, उसको मनोहार करे, उसको हैं कहे तुम मेरे मालिक हो? कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं जो चाहे सखा हो, चाहे कुछ भी बने, वो सेवा करने लगते हैं अपने भक्तों की। अर्जुन की रथ को हाँकने वाले, अर्जुन के रथ हाँकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। भगवान अपने दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं और किसी के द्वारा वश में नहीं किए जा सकते। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। ये एक अन्य दिव्य हास्य रस है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए बाल लीलाएं करते थे। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, फुलशर जो जग काम, गोपांगना गण चित्त विनोदन, समस्त गुण गण धामा। तो आनंद का वर्धन करने वाले हैं। स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम। स्वघोषम अपने घोष अर्थात समूह को, दामोदर अष्टक में
स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयन, निमज्जंतम डुबा देते हैं, आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में। आनंद के कुंड में अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को डुबा देते हैं। ये हैं श्री कृष्ण। और हमारे संसार के संबंधी क्या करते हैं? अपने चाहने वाले को दुख के समुद्र में डुबा देते हैं, चाहते चाहे ना चाहते। कुछ लोग चाह करके डुबाते हैं जानबूझकर, कुछ लोग न चाहते हुए भी डुबा देते हैं। डुबाते सभी हैं। अरे भाई, जो नहीं चाहते हुए डुबाते हैं वो कैसे डुबाते हैं? चाहने वाले तो चलो डुबा देते हैं, नहीं चाहने वाले कैसे डुबाते हैं? तो बहुत प्यार करते हैं। बोले जब वो छोड़कर चले जाते हैं, जब वो प्राण त्याग देते हैं तो दुख में डुबाते हैं, नहीं डुबाते? लेकिन श्री कृष्ण कभी दुख में नहीं डुबाते। वो तो हमेशा आनंद वर्धन प्रेम निकेतन, आनंद का बढ़ाने वाले हैं। और आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम, आनंद के कुंड में अपने भक्तों को डुबोते रहते हैं। डूबो, कहाँ में डूबो? जैसे रसगुल्ला रस में डूबे तो अच्छा हो जाता है। रसगुल्ला रस से बाहर रहता है तो खाएगा नहीं कोई, है क्या है ये, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब उसे रस में डुबो देते हैं तो क्या रसीला हो जाता है, वाह, मुंह में पानी आ जाता है ना? तो भगवान भी अपने भक्तों को रस में डुबो देते हैं। रसो वही सह, रसदान करते हैं, कृपा करते हैं, आनंद का समुद्र में डुबो देते हैं। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, यह बढ़ने वाला है वो भी आनंद। संसार में तो दुख बढ़ने वाला है, इसलिए कहाँ संसार में पढ़ना, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, पूरी आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र समझा रहे हैं। भगवान भी यही चाहते हैं, तुम कहाँ फंसे पड़े हो आपस में, आओ मेरी शरण में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मुझ में अपना मन लगा दो, मन मना, मेरे भक्त बन जाओ। देखो मैं अपने भक्तों को कितना सुख देता हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम दूर से ही सुनेंगे कथा, अभी पास में नहीं जाना। चलो दूर से ही सुनो, कोई बात नहीं। और क्या करते हैं? बोले एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, फल ले लो, कोई फल लेने वाला है क्या? फल ले लो, फल। एक बार फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रजभूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बहुत ताजे ताजे सुंदर सुंदर फल लाई हूं। ये सुनकर तुरंत ही श्री कृष्ण कुछ अन्न लिया, क्योंकि अन्न सौदा करने के लिए पहले करेंसी नहीं चलती थी। जनरली गांव में नॉर्मल व्यवहार होता था, अन्न दे करके जो कुछ लेना होता ले लेते थे। अन्न उपजाते थे और अन्न दे करके कुछ ले लिया, जो भी बदले में वस्तु चाहिए। तो ये आदान प्रदान की प्रक्रिया हमने भी देखी है गांव में। बचपन में हमारे खेलते थे तो गांव में जाते थे जब शहर से दादी के यहाँ दादा के यहाँ, तो बच्चे, हमने पहली बार देखा कि बाहर कुल्फी वाला आया, कोई पौ पौ बजाता हुआ, बच्चे जाते हैं और अनाज लेकर के मुट्ठी में, और जा कर के, या कोई बर्तन में या मुट्ठी में, और जा कर के उसको दे देते हैं, और वो उसको कुल्फी दे देता है बच्चों को। तो हमने कहा बढ़िया तरीका है ये, पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या था, ये प्रचलन था ना, इससे अन्न की महत्ता होती थी, ध्यान रखते थे। और अब पैसे से करते हैं काम तो पैसे की महत्ता बढ़ रही है, इसलिए अन्न की कोई कीमत नहीं रह गई। बोले ये फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, छूट उठा छोड़ दिया, ये बहुत गंदी आदतें हैं। तो ये महत्ता धन की कर दी, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जो भी है फिलहाल है। श्री कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। तो ऐसा सौदा हो जाए तो क्या आनंद है महाराज, हम कितने सौभाग्यशाली हो जाएं। आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अंजलि में धान लेकर फल खरीदने चले आए। क्यों? क्योंकि ऐसा करते उन्होंने और लोगों को देखा था आदान प्रदान करते हुए। तो भगवान आदिवासी एक महिला के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ भगवान की कृपा।
फल विक्रयिणी तस्य च तच्युत धान्य करद्वयम। भगवान का नाम कितना सुंदर रखा है सुखदेव जी ने, च्युत धान्य करद्वयम। द्वयम अर्थात दोनों करों से जो कि जुड़े हुए हैं, एक हाथ नहीं, भगवान के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। और करद्वयम धान्य, और धान्य से भरे हुए हैं, अन्न है उसमें, धान होता है, धान है उसमें। और उसमें क्या हो रहा है, च्युत, भगवान अच्युत हैं और इनके हाथ से धान्य च्युत हो रहे हैं। कैसी लीला है ठाकुर जी की। जब भगवान श्री कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा बहुत सा अन्न गिरता हुआ जा रहा था, टुक 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 टुक। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। जब पहुंचे वहां तक, फल दे दो, फल। फल्ले का बेटा क्या लाया है, ये लो। अरे 2 दाने बचे, मैं लाया तो बहुत सारा था लेकिन गिर गया, अब क्या करूं। तो भैया कहती हैं, वो फल वाली कहती है कि कोई बात नहीं। इतनी सुंदर बोली भगवान की, बिल्कुल अमृत घोल दे, कानों से होते हुए हृदय को शीतल कर दे। पूरी अंतर आत्मा तृप्त हो गई आज इसकी। फल बेचने वाली की, इसने कहा मेरा सौदा तो हो गया। इतना सुंदर रूप का दर्शन मिल गया, इतना सुंदर वाणी सुनने को मिल गई, कुछ भावुक हो गई, भगवान की कृपा हो गई। और उस छवि को उसने अपने मन में बसा लिया, उस वाणी को अपने चित्त में बसा लिया, और ऐसी मोहिनी हो गई, इसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे बस मोहित अवस्था में, जैसे कोई नींद में चलता है, उसे पता नहीं कि मैं चल रहा हूँ, सो रहा होता है। ऐसे इस फल वाली को पता नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ, बस प्रेम के वश में इसके हाथ में फल आते गए, भरती गई, फल आते गए, भरती गई। छोटे से ठाकुर जी, छोटी सी अंजलि, और उसमें सबरे फल आ गए। कैसे आ गए, ये तो भगवान और भक्त ही जाने, हम नहीं जान सकते। हमें जानना है तो उस रेंज में जाना पड़ेगा जहाँ ये चमत्कार होते हैं। भगवान अपने भक्त के भाव को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया, और उधर हो क्या रहा है, उसकी टोकरी तुरंत रत्नों और सोने से भर जाती है। भगवान कितनी कृपामय हैं। फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही स्नेह पूर्वक बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया है बेटा, फिर भी तुम जो चाहो सो ले सकते हो। इस तरह उसने भगवान श्री कृष्ण की हथेली में उतने फल दिए जितने उसमें आ सकते थे। अब कितने आ सकते थे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान के हाथ में सारे फल आ गए और वो टोकरी जो थी रत्नों से भर गई। बदले में श्री कृष्ण ने उसकी सारी डलिया, कितनी डलिया, सारी डलिया को रत्नों तथा सोने से भर दिया। इस घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को स्नेह के साथ, काय के साथ, स्नेह के साथ सौंपी गई, अर्पित की गई हर वस्तु के बदले वो भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। मूल बात है प्रेम का विनिमय, प्रेम का आदान प्रदान। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि आओ आओ आओ। यहाँ पर लोग ठगते हैं, कहते हैं 1 लाख के 10 लाख बनाएंगे, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, झूठा बोलते हैं, ठग के ले जाते हैं। लेकिन भगवान भी ऑफर चलाए हुए हैं, बोले जो तुम करते हो मेरे लिए करो, यत् करोषि यदश्नासि, जो खाते हो पहले मुझे भोग लगाओ, यज्जुहोषि, जो हवन करते हो मेरे लिए करो, ददासि, जो दान करते हो वो मुझे मेरी सेवा के लिए करो, प्रचार के लिए करो, मेरे गुणगान के लिए करो, यत् तपस्यसि, जो तपस्या करते हो वो मेरे निमित्त करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए, जैसे प्रश्नि सुतपा ने की, द्रोणधरा ने की। हे कौन्तेय, और तत्कुरुष्व मत अर्पणम, मुझे अर्पित करो, ये भगवान की इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इतना सा दो और इतना सारा ले जाओ। ये ऑफर भगवान ने चलाया, इसको तो कोई बताता नहीं है, नकली नकली ऑफर लोग लेके घूमते रहते हैं, ठग के चले जाते हैं।
तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं ये तो आपने छठे स्कंद में 7वें स्कंद में देख ही लिया है। जैसे दर्पण में हम कुछ देखते हैं अपनी शक्ल, अपने चेहरा, तो उसको हम श्रृंगार डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम बिंब का श्रृंगार नहीं करते। तो अपने मस्तक पर तिलक चंदन लगाते हैं तो उस प्रतिबिंब पर अपने आप लग जाता है। इसी प्रकार जब भगवान को हम कुछ अर्पित करते हैं तो हम सबके अंतःकरण की तृप्ति हो जाती है, संतोष होता है, सुख मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान के अंश या प्रतिबिंब रूप हम भी सुखी होंगे भगवान की सेवा करने पर। श्री कृष्ण तो हमेशा सुखी रहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वो आत्मा राम है, आप्त काम है, ये हमने आपको बताया ही है। अर्थात पहले ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट है, उन्हें क्या चाहिए। यमलार्जुन वृक्षों के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा श्री कृष्ण को बुलाने गईं। अब अलग अलग छुटपुट लीलाएं सुखदेव जी सुना रहे हैं। फल वाली पर कृपा करी तो वो फल वाली का जो सारा रत्नों से सोने से भर गया उसे भारी नहीं लगा। अरे भाई, उसे ये नहीं पता कि मैंने फल दिया, उसे ये नहीं पता, वो पूर्व अभ्यास के वश मोहित होकर के प्रेम में हाथ चल रहे हैं, दिख भी रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन, नशा हो गया भगवान के रूप का। ऐसा ये केवल अभी नहीं, किसी भी अवतार में चले जाए, राम रूप में, मनुष्य अवतार, भाई मनुष्यों को जो आकर्षण करने वाला मनुष्य ही तो होता है। तो इसीलिए भगवान राम रूप में जब आए तो अयोध्या से रामचंद्र जी चले लखन लाल के साथ और लेकर के गए विश्वामित्र जी जनक जी के जनकपुर में हो गई बात पक्की, बोले शादी होगी, विवाह होगा, निमंत्रण दे के आओ। तो मिथिला के जो दूत हैं महाराजा जनक के, वो भगवान श्री राम का, लखन लाल का दर्शन करके जब अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में पूछते हैं हमारे लाल सकुशल हैं, ठीक हैं, तुमने देखे हैं। अब जब ये इन्होंने सोचा कि बोले देखे हैं तो देख, जैसा देखा है वैसे बताओ कैसे हैं वो। तो अब वो चक्कर में पड़ गए, महाराज हम समस्या में पड़ गए हैं। कैसे? बोले देखा है। बोले हाँ देखा है। तो वर्णन क्यों नहीं कर रहे? बोले वर्णन करने में समस्या है। क्या? बोले जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते, जो बोल सकते हैं वो देख नहीं सकते। ये कौन सी बात भाई, तुम देख भी सकते हो बोल भी सकते हो? बोले नहीं महाराज, देखा इन नयनों ने है, इन आंखों ने, नेत्रों ने दर्शन किया है, किंतु ये बोलना नहीं जानते। और वाणी बोल सकती है, बेचारी देख नहीं सकती, क्योंकि रूप ऐसा है जो नेत्रों में भरा है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। इतने सुंदर हैं, इतने आनंदमय हैं। और आज की स्थिति कैसी है? बोले उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम है, नारायण प्रत्येक कण कण में भगवान विराजमान है, ये उनको दर्शन हो रहा है, ऐसा रूप है। सो इस बिचारी भोली भाली फल वाली की क्या हालत होनी थी, सो पता ही हो गया होगा। ये बिल्कुल रूप माधुरी का पान करके छकी हुई है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर के अमृत घुला हुआ है, एक नशे में, एक आनंद में है, आध्यात्मिक मत्तता में है। उसी आनंद में इसने उठा लिया। देखो जब नया नया विवाह होता है, नया नया प्यार होता है, तो आदमी बहुत उत्साह से बड़ी बड़ी बातें करता है। बोले चांद और तारे बिल्कुल अभी तोड़ के ला दूंगा तेरे लिए, चिंता क्यों करती है। बड़े बड़े उत्साह के काम करता है, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है रोटी खिला ले, बाद में बात करना, जाके रोटी बना ले, हैं। तो भगवान, हम ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा आकर्षण होता है, उसी में आदमी उछला फिरता है, कूदता फिरता है, दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, जाने क्या क्या कर दूंगा, उसी थोड़े से आनंद में, थोड़े से सुख में, शरीर के, मन के। लेकिन यहाँ तो आनंद का कंद विराजमान है महाराज, सोर्स विराजमान है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद की एक बूंद में ही सारा ब्रह्मांड पगलाया हुआ है। उस रस की एक बूंद है छोटी सी, वो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, भौतिक जगत में। इतना डाइल्यूट जो है आनंद का स्वरूप है, उसमें ही हम पगला रहे हैं। तो जिसने साक्षात आनंद कंद का दर्शन किया, उसकी क्या स्थिति होगी, कल्पना करिए थोड़ी सी। वो ले गई भारी उठा करके उत्साह, हमें इतना आनंद आ रहा है, आहा कृष्ण मेरा तो आज सौदा पूरा हो गया, आज तो आनंद आ गया। वो रूप नहीं जा रहा सामने से, पैर चले जा रहे हैं, जैसे नींद में आदमी चलता है, पैर चल रहे हैं, आंखें देख रही हैं लेकिन कुछ नहीं देख रही, श्याम सुंदर को ही देख रही हैं। कान में कोई कुछ बोलता है, ऐसे लगता है कि कन्हैया बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से
सपने में हम होते हैं तो सपने में कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर बोल रहा होता है, कुछ बातें चल रही होती है, हम सोच रहे हैं हम सपने में देख रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ, तो वही हालत इसकी हो गई है। ये सुन रही है बाहर से, अरे इधर कहाँ जा रही है, तेरे घर तो उधर है, ये मुड़ गई उधर, सोच रहा कन्हैया कह रही है, कन्हैया कह रहे हैं कि ऐसे चल। सो ऐसी हालत में ये पहुंची, जब घर में जाकर थोड़ा सा इसका होश आया तब देखती, अरे अरे मेरी टोकरी सोने से रत्नों से कैसे भर गई, किसने कृपा कर दी। तब समझ गई कि वही है। अब बस इसका जीवन भगवान के प्रेम में डूब गया, इसका कल्याण हो गया। यमलार्जुन वृक्ष के उखड़ जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम यानी बलराम तथा श्री कृष्ण को बुलाने गईं और क्या कहती हैं, जो नदी के किनारे गए हुए थे, क्रीडंतम खेल रहे थे और बड़े ध्यान से खेल रहे थे। बच्चे जब खेलते हैं ना बिल्कुल अनुरक्त हो जाते हैं। और ये तो याद होगा बचपन में खेल कूद किए होंगे, जो मम्मी बुलाती है पापा बुलाते हैं, चल बेटा घर पे चलो, इतना गुस्सा आता है, थोड़ी सी चाल और खेलने दो ना, थोड़ा सा और खेलने दो ना, ऐसा होता है नहीं? तो भगवान कितना आनंद एंजॉय कर रहे होंगे सोचिए। सो श्री कृष्ण बलराम दोनों आस्वादन कर रहे हैं लीला का है, और उस परिस्थिति में बुला रही हैं रोहिणी मैया। नोपेयातांग्यदाहूतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम। तो रोहिणी मैया ने बुलाया कि आओ बेटो, आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, लेकिन कोई नहीं आया। बोले मैया आ रहे हैं, फिर खेलने लग गए। चलो बेटा, कि आ रहे हैं मैया, फिर खेलने लग गए, सुन ही नहीं रहे। तो रोहिणी मैया वापस आई, अरे यशोदे मेरी तो सुनते ही नहीं है, तुम जाके बुलाओ। माता यशोदा को भेजा, यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति बहुत स्नेह रखती थी यशोदा मैया। रोहिणी जी कहती है मुझसे ज्यादा प्रेम तो यशोदा करती है, सो उनको भेजा। क्रीडन्तं ससुतं बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवीत कृष्णं पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। जबकि बहुत देर हो चुकी थी, सूर्य अस्त होने लगे थे, किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने खेल से इतने चिपके हुए थे, इतने प्रेम पूर्वक खेल रहे थे कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था कि कोई आया है, दिखाई नहीं दे रहा था कोई आया है। अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब मैया यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। और श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम और स्नेह के होने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा है। और कहती हैं इतना मतलब वात्सल्य भरा हुआ है, दुग्ध चुचवा रहा है, इतना स्नेह भर गया माँ के हृदय में कि वो दूध बह रहा है, कह रहा है कि बस जल्दी मुझे पी लो। मानो किसी को अब दुकान पर जाते हैं तो क्या करता, थोड़ा सैंपल दिखाता है, अरे भैया इतनी बढ़िया मिठाई खा के देखो। जगन्नाथपुरी में हम गए खाजा लेने के लिए खाइए, थोड़ा सा खा के देखो क्या बात है? तो मानो दुग्ध भी चाहता है, माँ का वात्सल्य चाहता है कि हम चाहते हैं आपको लाड़ लड़ाना, दुग्ध पिलाना चाहता है, वात्सल्य भाव। सो थोड़ा सैंपल दे रहा है, देखो कितना प्रेम से हम तुम्हें दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। और वही शब्द बोल रही है तुम्हें, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष, अरे कृष्ण, ओ कमल नयन कृष्ण, तात एही स्तनम पिबत, बेटा यहाँ आओ और स्तनपान करो। तो बिल्कुल ऑफर कर रही हैं बच्चे को आकर्षित करने के लिए। तो बड़ी सरल भाषा में मैया बोल रही है, तात एही स्तनम पिब अलम विहारई क्षुत क्षांत, बेटा बहुत हो गया खेल, अब तुम थक गए हो, थक रहे हो तुम, अब तुमसे खेला नहीं जा रहा, भूख भी लग रही है तुमको, इसलिए जल्दी से आओ। अब उस प्रेम भरी पुकार से जब उन्होंने सुना, और फिर जब श्री कृष्ण ने देखा दाऊ दादा की तरफ, बोले मैं जाऊंगा दाऊ दादा रह जाएंगे, तो मैया ने तुरंत पुकारा, हे रामागच्छताताशु सानुजः कुलनंदन, हे राम आगच्छ, आ जाओ आ जाओ, तात आशु आगच्छ, जल्दी आओ जल्दी आओ।
कन्हैया बलराम जी की तरफ देखे, बलराम जी कन्हैया की तरफ देखे। मैया बुला तो बहुत प्यार से रही है और सच में देर तो बहुत हो गई है। अब दिखने लगा उनको कि माँ का प्रेम बढ़ा हुआ है ना, इसलिए खेल का आकर्षण कम हो गया। भगवान को प्रेम ही खींच सकता है, हर कोई नहीं। उधर सखाओं का प्रेम अभी कुछ मंद पड़ गया, मैया का प्रेम गाढ़ा हो गया। इस समय खींच लिया और कहने लगी कि तुम भूख से इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए होगे बेटा, और अधिक खेलना जरूरी नहीं है, अब कल खेलना, अब शांति से आओ और दूध पी करके सो जाओ। तो हे तात आ जाओ। हे रामागच्छ ताता शुसानुजः कुल नंदन, हे राम बेटा कन्हैया के साथ आओ, उसको भी हाथ पकड़ के ले आओ। प्रातरेव कृताहारस, बेटा तुमने सुबह आहार किया था, अब सांझ हो चली है। भवान भोक्तुम अर्हति, तुम्हें अब कुछ और तो खाना चाहिए। प्रतीक्षते प्रतीक्षते त्वाम दाशारः, मगर दोनों सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और खेल लेते तो अच्छा था। तभी मैया ने फिर से एक और चाल चली, एक और पुकार लगाई, प्रेम का एक और पत्ता खोला। बोले नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं आसन पर और बिल्कुल प्रक्षालन करके आचमन आदि करके बैठ गए और बेटा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं। हे मेरे बेटे बलराम, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं दाऊ, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। खुद तुम्हारा मन नहीं है फिर भी आ जाओ हमारे लिए। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को भी अब घर घर जाना चाहिए। बेटे सब जाओ, चलो अपनी अपनी मैया के पास। ऐसे बड़े युक्ति के साथ मैया कृष्ण बलराम को बुलाती है। तो देखो कैसी हालत है इनकी। यमुना जी की रेती में खूब खेले कूदे हैं, भ्रमण रेती में हैं, गोकुल में खेल रहे हैं, आपको देखा ही होगा। तो मैया यशोदा ने आगे भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल और रेत से भर गया है। धूलि धूसरितांगस्त्वम पुत्र मज्जनमावह, जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ, स्नान करो और सफाई करो, शुद्ध हो जाओ। ठीक है, आज तुम्हारे जन्म के शुभ नक्षत्र से चांद मेल खा रहा है। चंद्रमा जन्म रक्षंतेद्य भवति विप्रेभ्युदे हिगाह शुचि, और जल्दी से ब्राह्मणों को गायों का दान करो। बेटे तुम बहुत खेल लिए। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वो किस तरह से अपनी मैया के द्वारा नहलाए धुलाए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, और तुम देखो तुमने सब अपना धूल में गड्ढमड्ढ कर लिया। तुम यहाँ आओ और स्नान करो, भोजन खाने और आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। लेकिन अभी तुमको श्रृंगार करना है, स्नान करना है, दान करना है, प्रसाद पाना है, भोजन करना है, मतलब भोग लगाना है, उसके बाद जा सकते हो। इत्थम, अब उनको भी वैसे नारायण का भोग लग के प्रसाद मिलता है। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्वबाटं कृतवत्यथोदयम्। हे महाराज परीक्षित, अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वो बलराम के साथ श्री कृष्ण को हाथ से पकड़कर प्रेम से और घर ले आई, जहां उन्हें नहलाया धुलाया। दोनों ने आंखें बंद कर ली, पानी गिर रहा है तो है, नाटक कर रहे हैं, आंख टेढ़ी करके देखते हैं मैया को, हंसते हैं, खेल कर रहे हैं, छोड़ते नहीं कोई मौका, आनंद देने का, आनंद वर्धन करने वाले हैं हर क्षण। वस्त्र पहनाए तो उस समय नाटक कर रहे हैं, बोले मम्मी नहीं जा रहा है अंदर, ऐसे करते ना बच्चे। सो पूरी लीला कर रहे हैं, मैया को रस दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, और भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। खाते समय क्या किया, नंद बाबा की गोद में बैठ गए। इधर बने कन्हैया, अब बड़ी दाई जांग पर दाऊ जी, बाई जांग पर कन्हैया बैठ गए हैं। नंद बाबा की पेट बाहर निकला हुआ है, तोंद है, अब जो है खा रहे हैं। एक कौर कृष्ण के मुख में, एक कौर बलराम के मुख में डालते हैं, दोनों उठा करके बाबा के मुख में डालते हैं, उसको खिला रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बीच बीच में हंस रहे हैं, बता रहे हैं आज हमने कैसे कैसे खेला, कैसे कैसे उसे छकाया, ये सब चल रहा है। और उसके बाद मैया लेके आती है, यशोदा मैया खीर लेके आती है, लो मेहर खीर खाओ।
बोले ना मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खा सकता, ऐसे कहते हैं। नंद बाबा ने ऐसे कहा तो कन्हैया कहते हैं नाय मैया पेट नाय भरे हो। बोले हाँ, कहाँ बेटा कैसे नहीं भरा पेट? नंद बाबा कहते हैं मेरा पेट देखो बिल्कुल भर गया है। अरे नहीं मैया ले क्या? मैया कहती है ले, कटोरी में ले करके, और कन्हैया उसको ले करके बाबा की टूंडी है ना पेट की, ये बड़े जब तोंद निकली होती है टूंडी गहरी हो जाती है, और उसमें लेके भर देते हैं। बेटे अब भर गया, अब बाबा का पेट भर गया। और हंसते हुए भगवान भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा शरारत करता है ये। तो इस प्रकार से खूब रस दे रहे हैं श्री कृष्ण अपने माता पिता को, वात्सल्य रस में कमी नहीं छोड़ते। और स्वामी बनते हैं तो दास को पूरी केयर करते हैं, सखा बनते हैं तो सखाओं की कोई कसर नहीं छोड़ते आनंद देने में, आनंद बढ़ाने में। तो जब इन रसों में नहीं छोड़ते तो मधुर रसों में कैसे छोड़ेंगे? हर अवसर को भगवान प्रस्तुत करते हैं, तृप्त करते हैं अपने भक्तों को। उन्होंने कहा मेरे ग्वाल मित्रों, श्री शुगवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा तब एक बार बृहद वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा ज्येष्ठ ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। बड़े उपद्रव हो रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। गोकुल वासियों की इस सभा में, बहुत बड़ी सभा बुलाई, उस सभा में चर्चा की गई कि भाई ये मीटिंग की गई है इसलिए कि यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं, बड़े असुर आ रहे हैं। कभी पेड़ उखड़ जाता है दिखता नहीं, कभी शकट उलट जाता है, कभी अंधड़ आ जाता है। पहले तो पूतना ही आ गई, इतनी बड़ी राक्षसी, बड़ा परेशान करके रख दिया। भाई ये चक्कर क्या है, क्या करें, यहाँ रहें कि यहाँ से जाएं? बड़े उत्पात हो रहे हैं, बच्चे हमारे नारायण की कृपा से बच रहे हैं, नहीं तो सबको मार देते हैं सब राक्षस। तो गोकुल वासियों की सभा में उपनंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सबसे बड़े थे और देश काल और परिस्थितियों के संदर्भ में सबसे अधिक अनुभवी थे, राम और कृष्ण के लाभ के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्पात आ रहे हैं, हमारे रहने से गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। ये स्थान सुरक्षित रहेगा, कोई फिर नहीं आएगा, खाली जगह कौन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए आते हैं, बेचारे खुद मारे जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बालक कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच गया, क्योंकि वो उसकी उन्हें मारने को उतारू थी। फिर भी ये भगवान की कृपा ही थी कि वो छकड़ा इस बच्चे पर नहीं गिरा, नहीं तो दब के मर जाता वो तो। अच्छा वो दूसरी साइड में उलट करके गिर गया, पता नहीं चला कैसे गिरा, न कोई आंधी न तूफान। और वृक्ष भी दूसरी साइड में गिरे, इस बालक के ऊपर गिर जाते तब क्या होता? जरूर कुछ चक्कर है। बवंडर के रूप में तृणावर्त आया इस असुर बालक को, उस असुर ने इस बालक को मार डालने के लिए संकट में आकाश में ले गया उड़ा उड़ा करके, लेकिन वो असुर पत्थर पर गिर कर एक विशाल शिला पर मर गया। और ये तब भी भगवान विष्णु या उनके संगियों की कृपा से बालक बच गया, नारायण की कृपा है। गर्गाचार्य जी ने बताया था कि नारायण की बड़ी कृपा है, सो उनकी कृपा से बालक बचता जा रहा है। यहाँ तक कि किसी और दिन न तो भगवान श्री कृष्ण ना ही उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, बच गए सब। इतने बड़े पुराने वृक्ष गिर पड़े धड़ाम से और किसी को चोट नहीं आई। ये तो नारायण की कृपा है, वरना असुर तो मार ही देते। ये भगवान की कृपा मानना चाहिए नारायण की। ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन उत्पात तो कर रहे हैं। इससे पहले कि एक दूसरा उत्पात आए और कहीं किसी को नुकसान हो जाए, किसी को कोई कष्ट हो, कोई बालक मारा जाए, हम सबका कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं जब तक कि ये उत्पात बंद ना हो जाएं। तो फिर प्रश्न होता है जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, कौन सा प्लेस है? तो वृंदावन की ओर चले। बड़ी सुंदर बात कही, वनम वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। कहते नंदेश्वर तथा महावन के बीच में वृंदावन नाम का एक स्थान है। वृंदावनम नाम, ये स्थान अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें गायों तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास है बिल्कुल हरी हरी घास है, पौधे हैं, लताएं हैं। तो गायों के लिए और भी जो हमारे पास पशु हैं सबके लिए व्यवस्था है। वहाँ सुंदर बगीचे और ऊंचे पर्वत हैं और वो स्थान गोपों गोपियों और हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। जो हमको चाहिए वो सब उपलब्ध है। इसलिए आज ही तुरंत ही हमको चलना चाहिए। कल का कुछ पता नहीं कौन सा असुर आकर फिर से उत्पात करे, इसलिए चलो। यदि आप सबको मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो चलो जल्दी बैलगाड़ियां, सारी बैलगाड़ियां तैयार करो और गायों को आगे आगे करो, पीछे पीछे हम अपना कबीला पूरा लेकर के चलते हैं तामझाम। सुंदर शकट बनाया है गोपाल चंपू में, बड़ा सुंदर वर्णन है कि सुंदर एक झोपड़ी, एक घर ही बना दिया है, बड़ा सुंदर गोप ने तैयार किया, बैलगाड़ी पर चलता हुआ घर। और श्री कृष्ण बीच बीच में पूछते हुए जा रहे हैं, आगे गैया जा रही हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं ये क्या है? बोले ये है। ये क्या है? ये कोयल है। ये काली क्यों है? ये गोरा क्यों है? एक एक छोटे छोटे प्रश्न करते जा रहे हैं मैया से। मैया कहती है बाबा के पास जा, बहुत पूछ रहा है। फिर बाबा उत्तर देते देते थक जाते हैं, कहते अब तो सो जा। तो ऐसे कृष्ण आनंद पूर्वक रस का दान करते हुए जा रहे हैं। उपनंद की सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए। तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों और घरेलू सामग्री की बैलगाड़ियों में लाद कर, सारा समेट कर, सारी गायों को सबसे आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए, क्योंकि गोपों को रक्षा करना है ना। कोई भी आक्रमण कर सकता है, हिंसक जानवर हो सकता है, कोई भी कहीं से आ सकता है। तो बिल्कुल लड़ाका होते थे। ये दोनों चीजें चलती हैं, ये जरूरी है सुरक्षा की व्यवस्था। तो अब तो कुछ है ही नहीं, कोई भी आओ मारो कुछ भी कर लो, लेकिन पहले व्यवस्था के साथ चलते थे। तो सरकार नहीं करेगी, हमें ही व्यवस्था करनी पड़ेगी आज की परिस्थिति में। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था है। और धनुष बाण तान करके किनारे किनारे पर कुछ गोप बिल्कुल चल रहे हैं और अब उनकी गाड़ी जा रही है, उनके छकड़े जा रहे हैं। और बीच में जो है सब महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, सब लोग जा रहे हैं। जवान जो हैं चारों तरफ बैठे हैं युद्ध के लिए तैयार, कुछ भी आए तो देख लेंगे। इस प्रकार से और सब बिल्कुल आनंद के साथ सींग के बने बिगुल बजा रहे हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थीं और उनके शरीर विशेषतः स्तन ताजे ताजे कुंकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वो अत्यंत हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। चर्चा क्या चल रही है? चर्चा यही चल रही है कि श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की, कैसे पूतना को मारा। पूतना को मारन हारो, ऐसो और कौन दयावारो। सो सब रसिया गाते हुए जा रहे हैं, चर्चा करते हुए जा रहे हैं। ये है वृंदावन, जहां सबका सेंट्रल पॉइंट है श्री कृष्ण। सबकी केंद्रीय भूत वृत्ति लगी हुई है श्री कृष्ण में। कोई भी हो, सब श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं। हम चाहें तो इस वृंदावन को अपने घर में भी बना सकते हैं। केवल कृष्ण कथा सुने, कृष्ण नाम, कृष्ण चर्चा, कृष्ण सेवा, कृष्ण 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 कृष्ण, हर समय कृष्ण ही कृष्ण से संबंधित क्रियाकलाप, वही वृंदावन हो जाएगा। इस तरह मैया यशोदा तथा रोहिणी देवी श्री कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वो क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो। हैं? एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गईं। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। मैया की गोद में कन्हैया
और दाऊ भैया दोनों सुना रहे हैं अपनी अपनी कहानियाँ कि हमने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ये किया, ये किया। इधर श्री कृष्ण सुना रहे हैं, उधर गोपियां चर्चा कर रही हैं। कृष्ण कथा भरी पड़ी है, नदी बह रही है, बाढ़ आ रखी है, कितना आनंद है। वृंदावनम संप्रविश्य, और बीच बीच में कन्हैया पूछते ही जा रहे हैं, मैया बताती जा रही है। इस प्रकार से और पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सर्वकाल सुखावहम, बढ़िया एसी लगा हुआ है, नेचुरल एसी है, सर्व कालों में सुख देने वाला है। किसी काल में न गर्मी में न सर्दी में कष्ट नहीं होता। सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासम शकटैरर्धचंद्रवत। और फिर उन्होंने सारी अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। अस्थायी, आधा चंद्रमा जैसे होता है ऐसा शकट बनाया, और वो अपने शकटों से अपना रहने का स्थान बना लिया। सुरक्षा के लिए चारों ओर गोप हैं, और अभी अस्थायी निवास यहाँ पर है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। और देखो इस वृंदावन की क्या विशेषता है। राजा परीक्षित सुनो, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। वीक्ष्यासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योर, जो राम और कृष्ण यानी बलराम और श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे वृंदावन है। बोली वृंदावन धाम की, गिरिराज महाराज की, यमुना महारानी की जय। एवं व्रजौघसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालीन वत्सपालौ बभूवतुः। इस तरह श्री कृष्ण और श्री बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद लेने लगे। संसार का सुख तुच्छ है, भौतिक है, निंदनीय है, त्याज्य है, कर्कश है, कड़वा हो जाता है, लेकिन ये दिव्य आनंद है। ये खूब भर भर के आनंद दे रहे हैं अपने संगियों को। समय आने पर वो बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए, और जब बछड़ों की सेवा सौंपी गई तो अविदूरे व्रजभुवः सह गोपाल दारकैः चारयामास तुर्वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदौ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मकान के यानी अपने महल के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे और छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। बछड़े ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, गैया बहुत दूर दूर तक जाती हैं। बछड़े बस ऊपर चढ़ करके देख लो अटारी पे कहाँ है बच्चे, सब खेल रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया, बछड़े आसपास दिख जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम पास ही घर के पास खेलने लगे। नंद भवन बन ही गया है, सुंदर व्यवस्था हो गई है, पर्वत के ऊपर रहने लगे हैं। अब आगे आकर के और खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। क्वचिद्वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित। अब ये उनकी बाल लीलाएं हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, मुक्त क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कभी तो ये महाराज बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी कहीं दुकान से खरीद के नहीं ला रहे, फ्लूट प्लेयर के पास गए या अमेजोन पर ऑर्डर कर दिया बोले बांसुरी आ गई, या गए परचेस कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बांस का जंगल है, हरे हरे बांस तुरंत काटे और गोपों से कटवा लिए। कैसे कटवा लिए, तो योग माया पूरी सहायता करती हैं, चिंता मत करो। तो हरा हरा बांस लेकर के उसमें छिद्र करवाए और तत्काल बजाना शुरू कर दिया। हरे बांस की बांसुरी बजाना आसान नहीं है। बड़े बड़े फ्लूट प्लेयर हरिप्रसाद चौरसिया सब फेल हो जाएंगे बजाने में, उसमें दम लगता है, अलग प्रकार की वो स्थिति है उसकी, ऐसा सुना जाता है। तो हरे बांस को बजाने में श्याम सुंदर ही परफेक्ट है, बड़ी मीठी बजती है, लेकिन कोई बजाए तो उस बांसुरी को बजाना, सो उसमें स्वर निकालना कठिन होता है। लेकिन ये उस बांसुरी को, हरी हरी बांसुरी को बजाते हैं। और कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते हैं, कभी केवल पत्थर फेंकते हैं, कभी पाँवों के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वो बेल तथा आमल की जैसे फलों से फुटबॉल खेलते हैं, जैसे पैर से मारते हैं, फलों से खेल रहे हैं।
अब कैसे मारते होंगे हमको पता नहीं। आंवले से खेल रहे हैं, फलों से फुटबॉल खेलते हैं। कभी कभी वो अपने ऊपर कंबल डालकर गायों और बैलों की नकल उतारते उतारते जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे बैल होते हैं, आपने देखा होगा, दो सांड लड़ते हैं एक दूसरे से, ये जबरदस्त खुर खुर से कुरेदते हैं, भूमि को धूल उड़ाते हैं। और फिर कैसे कैसे आगे जाते हैं, देख रहे हैं, जो देखा है इन्होंने वही लीलाएं करते हैं। इसलिए बच्चों को अगर कुछ सुधारना है, कुछ करवाना है, तो उनके सामने दृश्य ही वो आना चाहिए। माता पिता का ये कर्तव्य है। जीजाबाई का यही सिद्धांत था कि मुझे क्षत्रिय बनाना है और रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने कभी भी शिवाजी को अपने दूध के सिवा किसी का दूध नहीं पीने दिया। धाय माँ थी, एक बार शिवाजी बहुत रो रहे थे, कितनी केयर करती थी। शिवाजी रो रहे थे, अचानक चुप हो गए। अब बालक चुप हो गया, क्या हो गया, जाकर के देखा तो धाय माँ ने अपना स्तनपान कराने लगी। बोले हट जा जल्दी से, इसको मुझे सिंह बनाना है, ये तेरा दूध पिएगा तो पता नहीं क्या भाव आएगा, तू वैसी डरपोक सी है। तो उठा करके शिवाजी की टांग पकड़ के दोनों उल्टा कर दिया, उल्टी करा दी, वहीं दूध निकल गया, उल्टी हो गई। ध्यान किया जो भी अच्छे से केयर करने के बाद फिर अपना स्तनपान कराया। बोले जो जो भाव से मैं तुझे पाल रही हूँ वही भरूंगी तेरे अंदर। तो जो भोजन होता है वही मन बनता है। आहार के अनुसार हम जैसा खावन वैसा बने मन। शिवाजी का मन बलिष्ठ हो गया, और क्या थे सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पिताश्री बहुत चिंतित रहते थे, मेरा बच्चा भक्त बने राधा रानी का। जो भी साधु महात्मा आते थे सबसे कहते थे कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने। कितनी केयर करते थे। प्रभुपाद जी ने जो देखा है वो वृद्धावस्था में याद करते हैं, मेरी माँ कैसे करती थी, मेरे पिता कैसे करते थे, ये गुणगान करते हैं। और हम लोगों ने क्या दिया है बच्चों को, वो गुणगान करेंगे। हमारी मैया सिगरेट पीती थी, हमारे पिताजी ताश खेलते थे, बोले पैक लगवाते थे साथ में। ऐसे आजकल माता पिता सिखा रहे हैं बच्चों को, हैं। टीवी देखते थे, सिनेमा जाते थे, मौज करते थे। तो भाई बच्चों की गलती नहीं है, हमने उन्हें जो दिखाया वही वो सीख रहे हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को भक्त कैसे बनाएं, उनको पहले खुद भक्त बनना पड़ेगा। तो जो वातावरण हम अपने घर में बनाएंगे बच्चों के सामने आएगा, वो वही सीखेगा। इसलिए चाहे जैसे भी हो, बच्चे के सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो संस्कार गलत पड़ेगा उसके ऊपर। कुछ कार्य हैं जो चुपके से जाकर के पिताजी कर लेते हैं, लेकिन सामने नहीं करते। ऐसे भी माता पिता हैं, बोले क्या करें बच्चे के सामने, ठीक नहीं है। ऐसे पुराने जमाने में होता था, अभी तो आदमी को शर्म ही नहीं है। बाप कहता है बेटे से, बेटा एक थोड़ा सा लगा के देख, क्या बात है? तो श्री कृष्ण जो देखे बैलों को लड़ता हुआ, सांडों को लड़ता हुआ, सो वैसे ही कंबल ऊपर डाला, और चार बिल्कुल दो पैर तो हैं, और दोनों कर कमल भूमि पर रखे, और भगवान के चरण चिन्ह कमल और हस्त कमल के चिन्ह भूमि पर अंकित हो रहे हैं। भूमि आनंदित हो रही है, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण दोनों ग्वाल बाल सब आपस में एक दूसरे को जोड़ी बांट लेते, भाई ये मेरे पालेगा, ये तेरे पालेगा, और बैल लड़ रहे हैं आपस में। और जोर जोर से शब्द करते, जैसे वो गुर्राते हैं, गरजते हैं, ऐसे करते, एक दूसरे से लड़ते। कभी वो पशुओं की बोलियों की नकल करते, तोते की तरह बोल रहे हैं, बंदर की तरह खिखिया रहे हैं, कोयल की तरह कू कू ऐसे बोल रहे हैं। हर एक पक्षी की नकल करने का प्रयास करते। इस तरह वो दोनों सामान्य बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह खेल का आनंद लेते। कोई कहेगा ही नहीं देख के कि भगवान है ये। अरे ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि ये ब्रह्मा, ये भगवान वही है जिनकी मैंने स्तुति करी थी, कोई और है? इतना साधारण, मतलब कैसे झूठ मूठ खा रहा है। कहाँ ब्रह्मा गृणा ब्रह्महुतम ब्रह्मैव ब्रह्मागनो ब्रह्म कर्म समाधिना कह करके, और इतनी बड़ी बात महाराज, यज्ञ में बड़ी शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धि का अशुद्धि का। और कहाँ ये एक दूसरे से मुंह में डाले हुए निकाल के खा रहे हैं, बोले स्वाद है, क्या बात है, बहुत सुंदर है कन्हैया, आहा आनंद आ गया, अरे तो तूने खाया मुझे नहीं दिया, लाए निकाल, मुंह में से पकड़ के निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए ये भगवान की लीला सब नहीं समझ सकते। वृंदावन मोरों से भरा हुआ है, आज भी हम यहाँ मोर देखते हैं, देखे हैं ना, खूब मोर यहाँ घूमती रहती हैं, खू खू।
कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले। षड्गोस्वाम्याष्टक में बताया गया है कि वृंदावन का जंगल कोयलों से, बत्तखों से, हंसों से, सारसों से, मोरों से, बंदरों, बैलों और गायों से भरा पूरा है। अतः भगवान श्री कृष्ण और बलराम इन पशुओं की बोली की नकल उतारते हैं और खेल का आनंद लेते हैं। और क्या क्या करते हैं सुन लो। कदाचिद यमुना तीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वदस्यैः कृष्ण बलयोर्जिहांसुरदैत्य आगमत। एक दिन जब राम और भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे पर अपने बछड़े चरा रहे थे तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां एक असुर आया। यहां भी आ गया क्योंकि मामा जी को चिंता है हमारा भांजा बिना खिलौनों के उसका मन नहीं लगेगा। सो जितने खिलौने भेजता हूँ पसंद आते हैं, खूब खेलता है, फिर तोड़ देता है। एक नया खिलौना उसके लिए भेजता हूँ। सो कंस मामा ने नया खिलौना भेजा है। और एक असुर आया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि असुर बछड़े के वेश में धारण करके और आ गया है, बछड़ों के समूह में घुस गया है, अब उसने सब जितने पिछले वाले थे ना, सबने अपनी अपनी युक्तियां लगा ली। और वो जब देखा कंस ने कोई युक्ति काम नहीं करी तो अगले वाले ने सोचा अब ऐसी युक्ति लगाता हूँ ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्या किया, बोले बछड़ों से बहुत प्यार करते हैं, सो बछड़ों के रूप में बछड़ों के बीच में ही घुस गया। और तब जब घुस आया तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने देख भी लिया, अरे ये तो अलग है कुछ। अब कोई भक्तों के बीच में कोई नया नया व्यक्ति आए, सिर मुंडा करके तिलक लगा, उत्साह में आ गया, उसने देखा भक्तों के संग में, तो वो आकर के बैठ जाए तो अलग दिखाई दे जाता है कि ये बिल्कुल नया नया रंग रूट है, दिख जाता है, इसको कुछ पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये देखो ये तो कुछ अलग सा है, दाऊ भैया जरा देखना, हाँ कन्हैया ये वो देखो वो जा रहा है ना, वो कैसा, वो लगता है कोई गड़बड़ मामला है, ये मामा जी का खिलौना है। दाऊ दयाल कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। तो फिर वो उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए और हियो करते बछड़ों को खिलाते खिलाते जैसे जाते हैं ना बच्चे, तो करते करते उसके पास पहुंच गए। मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे हैं, उसको पता ना चले कि हम तुझे पहचान गए हैं, कैसी चाल से जा रहे हैं। दोनों खेलते हुए बछड़ों के साथ प्यार करते हुए हियो करते हुए जा रहे हैं और करते करते झुंड में उस बछड़े के पास पहुंच गए जो असुर बना था बछड़ा। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः। अब भगवान ने पकड़ी उसकी पिछली टांगे और पूंछ, टांग और पूंछ तीनों को पकड़ा, दो टांगे और एक पूंछ, पकड़ करके उसके शरीर को तब तक ऐसे घुमाया, ऐसा घुमाया कि घुमाते घुमाते जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए घुमाते रहे उसको, बहुत तेजी से घुमाया, सट 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 सट, बहुत तेजी से घुमाया। अब उसके तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा गया महाराज, उसके चक्कर आ गए और वो उल्टी हो गई, खून की उल्टी हो गई। वो तो घुमाते घुमाते ही सब काम हो गया, बिल्कुल उसका पाप सारा ब्लड बैंक खत्म हो गया, मर गया बेचारा और विशाल शरीर को लेकर भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ा। भगवान ने उसको कैथ के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया, फेंका ठाकुर जी ने, वहां से टकराया और धड़ाम से भूमि पर नीचे गिरा प्राणहीन। भगवान श्री कृष्ण ने असुर को इस तरह मारा कि उसके कैथे के फल नीचे गिरे, जिन्हें बलराम वो तथा अन्य बालक उस अवसर का लाभ उठाकर खा सकें। कपित्थ को कभी कभी क्षत बेल फल भी कहा जाता है। इसका गूदा बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा तथा खट्टा, अतः इसे हर कोई पसंद करता है। खाया है कभी? वो होता है बेल जैसे होता है, छोटा सा फल होता है और कच्चा होता तो कसैला होता है। कच्चा हमने कच्चा तो खाया, वो पका हुआ टाइम नहीं था क्योंकि हम भ्रमण में थे। तो असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, वाह वाह वाह, क्या बात है कृष्ण, शाबाश, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ये जैसे कोई क्रिकेटर कोई बहुत बढ़िया शॉट मारता है तो सब जय जयकार करते हैं, और जो उसकी टीम के खिलाड़ी होते हैं उसको अपने आलिंगन करते हैं, थपथपाते हैं, बस वही समझ लो, सब यहीं से नकल करके सीखे हैं। सारे सखा श्री कृष्ण को कहते हैं वाह क्या मारा है, बहुत सुंदर, क्या मारा पापड़ वाले को। स्वर्ग लोक में सारे देवता प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, भगवान कैसे असुरों का वध कर रहे हैं। बालपन से, छोटे से शुरू हो गए हैं, तो अरे पलने से शुरू हो गए थे,
पूतना से। भगवान ने कहा काम बहुत ज़्यादा है। आजकल बच्चों को क्या होता है कि भैया पहले कमाना धमाना पढ़ाई वढ़ाई सब करके तब ब्याह करते हैं। पहले तो ऐसे हो जाते थे, लेकिन अब उनको इसलिए जल्दी प्ले स्कूल में डाल देते हैं। बच्चे को अभी खेलने खाने की उम्र है, उसको प्ले में डाल दो, पढ़ने भेज देते हैं। वह जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी उसकी नौकरी लगेगी, जल्दी फिर शादी होगी। तो इसी प्रकार भगवान ने सोचा बहुत बड़ा हमारा टास्क है, और देखो छोटा सा जीवन है, 125 वर्ष रहना नहीं है, सो असुरों को बहुत मारना है। सो शुरू हो जाओ। आते ही शुरू हो गए। ठाकुर जी बोले आराम से काम करते करते चलेंगे। असुर को मारने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता किया, कलेऊ किया। देवताओं ने तो फूल बरसाए भगवान के ऊपर, और फिर उन्होंने प्रसाद लिया अपना। भगवान ने प्रसाद बनाया, भोग भोग किया, और बछड़ों की रखवाली करते हुए इधर उधर टहलते रहे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। तो जब जब भगवान यमुना के तट पर बछड़े चराने आते तो नित्य ही 2-3 घटनाएं तो घटती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन गंभीर होने पर भी एक के बाद एक दूसरे असुर का वध करना उनका नित्य का कार्य बन गया। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर, अपने अपने झुंड लेकर के, सबके अपने अपने बछड़े हैं, है ना। जैसे सब अपने अपने सब व्यवस्था को लेके जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं अपने बछड़ों को लेकर के। जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु पानी पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। और कैसे पानी पिया? जैसे बछड़ों ने पिया। बछड़े ऐसे मुंह लगा के पीते हैं, तो इन्होंने भी मुंह लगा के पानी पिया। नीचे नकल कर रहे हैं, खेल है, मौज है। जलाशय के पास ही बालकों ने क्या देखा? एक विराट शरीर देखा। ये है मामा जी का नया खिलौना, जो चुपचाप बैठा है, जो उस पर्वत की चोटी के समान दिख रहा था, जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वो ऐसे विशाल जीव को देखकर भयभीत हो गए। इतना बड़ा, क्या है ये, क्या है, कौन था भाई? तो जिज्ञासा हो रही है। तो सुखदेव जी बोलते हैं, सवई बको नाम महानसुरो बक रूप धृक। ये बक नाम का असुर है, और बक के रूप में ही विराजमान है। बकासुर इसका नाम है। आगत्य सहसा, अचानक आ गया, और कृष्णं तीक्ष्ण तुंडो ग्रसत बलि। जब तक ये ग्वाल बाल समझ पाते इतने में तो उसने मारी चोंच। बगुला कैसे पकड़ता है मछली, देखिए ना। बगुला आराम से शांत रहता है, बिल्कुल महान तपस्वी है, ध्यान पूर्वक ध्यान कर रहा है। किसका ध्यान कर रहा है? एक टांग पर खड़ा होकर, बोले मछली का ध्यान कर रहा है। सो ये बगुला जो है ना, ये बकासुर, ये भी बगुला ही है, बैठा है शांत। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण नजदीक आए, तुरंत जैसे वो झपट्टा मार के मछली को पकड़ लेता है, चोंच में फटाफट निकलता है, उसी प्रकार से इस बकासुर ने श्री कृष्ण को अपनी तेज चोंच वाले बगुले ने शरीर धारण कर लिया था। बगुले का विशाल का बकासुर तुरंत आकर भगवान को निगल लिया। जैसे मछली को पकड़े बगुला, ऐसे भगवान को पकड़ लिया, कृष्ण को, बाल कृष्ण को। कृष्णं महाभगग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूविरिन्द्रियाणीव विना प्राणम विचेतसः। सब जैसे ही देखते कन्हैया गया मुंह में, सब ऐसे लगे हमारे प्राण निकल गए, चेतना खत्म हो गई, बेहोश से हो गए, इनको दम ही नहीं है शरीर में, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो अंधेरे में ले आया, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारे सखा बेचारे चिंता हो रहे, उनके दिमाग में अंधेरा छा रहा है। तू अंधेरा फैलाने आया, हम तो प्रकाश देने आए हैं। कृष्ण सूर्य सम दुनिया में प्रकाश फैलाने आए हैं, तुम अंधेरा कर रहे हो, चलो हटो। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा के भी बाप लगते हैं, किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बन गए। तुरंत उन्होंने कहा भी प्रकाश होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में आ गए तो थोड़ी लाइट जला लेते हैं। तो ठाकुर जी तो कुछ भी कर सकते हैं, सो खुद ही आग का गोला बन गए। भगवान प्रकाशित हो गए, अपना तेज प्रकट कर दिया, और असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे। अब उसने मुंह में तो रख लिया, अब आग लगी, अरे बाप रे। कभी कभी क्या होते हैं, हम किसी काम को कर रहे होते हैं और कुछ उठा करके पी लेते हैं या खा लेते हैं, तब तक पता चला किसी ने मजाक कर दी, खाने की चीज में कुछ और मिला दिया, मुंह में आता था, और ये क्या है।
ऐसे ही ये बेचारे ने तो सोचा कि इसको मैं निगल लूंगा, लेकिन जब अंदर आया, अरे मैंने गड़बड़ से किसी और तो नहीं निगल लिया, कि पत्थर वत्थर तो कुछ आग का गोला तो नहीं निगल लिया। अब जो है बेचारा जला इसका गला, तुरंत इसने उगल दिया बाहर। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बड़े आराम से, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से भगवान श्री कृष्ण पर फिर से हमला किया। बोले अब निगलूंगा नहीं, लेकिन चोंच मार मार के कल्याण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम कोई मुरब्बा है जो हमारा मुरब्बा बनाएगा, गोदते हैं ना उससे, हटा यहाँ से, ये तेरी जो कांटे वाटे हमारे किसी काम के नहीं है। जब वैष्णवों के नायक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच के दोनों ठोरों को, आगे की जो चोंच होती इसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, पकड़ करके, और महाराज भगवान का हाथ तो पता नहीं कैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वो चक्कर में पड़ गया, छोटे से कन्हैया और हाथ इतने लंबे कैसे हो रहे हैं। ये तो सारी सिद्धियों के स्वामी है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। जब जानकी जी सिद्धियों का वरदान हनुमान जी को दे सकती है, और हनुमान जी एक क्षण में कितने बड़े हो जाते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जो दास ऐसा हो सकता है तो उसका स्वामी क्या नहीं कर सकता। सोचो जरा, समस्त सिद्धियां भगवान के सेवा में लगी रहती हैं। तुरंत भगवान ने उसकी चोंच को बड़ा कर दिया। बोले हम कितने बड़े हैं, पहले उतना बड़ा मुंह खोलो, फिर तुम्हारे मुंह में आएंगे। भगवान ने कहा हम बहुत बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान बन के हम तुम्हारे मुंह में गए थे, अब हमारा दूसरा रूप देखो, महतो महीयान। सो भगवान कहते हैं देखो हम इतने बड़े हैं, इतना बड़ा मुंह खोलो। अब ये बेचारा, इसको थोड़ी पता था इतने बड़े, इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। इसने सोचा इतने में खा लूंगा, अब उसको क्या पता भगवान बड़े हो जाएंगे। सो पकड़ी चोंच और चीर डाला, इसका तो मुंह चिर गया। अब ठाकुर जी ने कही हम तो तेरे साथ खेल रहे थे, खोना किसी खिलौना किसी काम का नहीं है। जिस तरह वीरण घास गांठर के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। अब जब खींचा, ये तो बेचारा ढीला हो गया, चिर गया, या छोड़ो बेकार खिलौना है, मामा जी दूसरा भेजेंगे तब खेलेंगे। और देवताओं ने खूब फूल बरसाए, प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बकारी भगवान की जय। यहीं पास में है स्थान बकासुर का। उस समय स्वर्ग लोक के निवासियों ने बकासुर के शत्रु भगवान श्री कृष्ण पर नंदन कानन में उगे मल्लिका के फूलों की वर्षा की। वाह क्या बात है, स्पेशल फूल है, बड़े सुगंधित होते हैं, और स्वर्ग के तो फिर बहुत ही ज्यादा सुगंधित होते हैं। तो स्पेशल स्वागत किया है, क्या बात है। क्यों? क्योंकि इस बकासुर ने देवताओं की नाक में भी दम कर रखा था, बेचारे हाथ करके परेशान हो गए थे। अब जब भगवान ने मारा तो उनको बड़ा आनंद आया, खूब मल्लिका के फूलों की वर्षा की, और दुंदुभी और शंख बजाकर स्तुतियां की, खूब उनको बधाई दी। ये देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है, सब आकाश में इतना दिव्य वातावरण, कन्हैया ये क्या है। बोले कुछ हो रहा होगा, किसी की स्वागत कर रहे होंगे। हाँ, जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आ जाने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण संकट से उबर आए तो बलराम जी की जान में जान आई, नया जीवन प्राप्त हुआ। बालकों को भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया। जैसे कोई हमारा प्यारा बहुत बिल्कुल मर गया हो, प्राण निकल गए हों, अचानक हमको लगे अरे इसे क्या हो गया, क्या हो गया, और वो लौट करके आए उसकी जान, तो बिल्कुल सीने से लगा लेती है। माँ या पत्नी अपने पति को, पति अपनी पत्नी को, जो भी क्लोज रिलेशन होते हैं, तो बिल्कुल छाती से चिपका लेते हैं जी भर के। बोले हम तो सोचे कि तुम मिलेंगे नहीं, हम कभी नहीं मिल पाएंगे, थैंक गॉड मिल गए। सो ऐसे सबने श्री कृष्ण को आलिंगन किया है, एक साथ सब आलिंगन कर रहे हैं। भाई वेट कौन करेगा, पहले कोई दूसरा फिर तीसरा करेगा, नहीं नहीं नहीं, सब ने कहा हमारे प्राण है। भगवान ने कहा हम सबके प्राण है, बिल्कुल। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। यहाँ भौतिक जगत में हमारे अंदर परमात्मा रूप से विराजमान है श्री कृष्ण, लेकिन आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवान के धाम में श्री कृष्ण प्राण बाहर होते हैं, और उन्हीं से सबका जीवन चलता है। इसीलिए सबको श्री कृष्ण से प्रेम होता है इतना। तो सबने श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उन्हें बहु रूप में अपना
विस्तार किया। सबने यही सोचा कि सबसे पहले हमसे आलिंगन कर रहे हैं, और सबका एक साथ आलिंगन किया भगवान ने, सबको प्रेम दान दिया, सबको तृप्ति दी, सुख दिया, सबकी भावना की रक्षा की, और जोर जोर से सबने जय जयकार करी। और जब ब्रजभूमि लौट कर आए अपने घर में तो कन्हैया की इस लीला का बखान किया। देखो, जो देखते हैं वो कीर्तन जरूर करते हैं, तो इन ग्वाल बालों से, छोटे छोटे बच्चों से सीखो, और जो कथा आपने आज सुनी है उसका गुणगान भी आप अवश्य करिए, ये बहुत जरूरी है। और जब सुना गोपियों ने, श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा, गोप और गोपियां सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वाह, ऐसा ऐसा कर दिया? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण को देखकर, उनकी कहानी सुनकर उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से ये सोचते हुए किया कि श्री कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं, इनके भी प्राण इनमें बसते हैं। सो ये सोच रहे हैं कि ये वापस आ गए हैं, जय हो जय हो। हे भगवान नारायण, आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। ये कुछ इसका बच्चे का कार्य नहीं है, ये तो बेचारा भोला भाला है, वो तो नारायण कृपा करके अपना ऐश्वर्य, नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण है इसलिए इसकी भुजाएं बढ़ती गई होंगी, हो गया होगा ऐसा कुछ, नारायण भगवान की कोई लीला होगी। और कृष्ण को मैया यशोदा नंद बाबा अपनी छाती से लगा करके अपनी गोद में लेकर के खूब पुचकारते हैं, प्यार करते हैं और अपने साथ ही सुलाते हैं। बेटे कहीं मत जाना, अभी कल को नहीं जाना है तुमको गैया चराने, वो बछड़ा चराने, में यहीं पे रहना है, हम आंगन में ही खेलना है। और सुबह होते होते योग माया सब भुला देती। बोले श्री कृष्ण को फिर से जाना, मैया तैयार करती, कले वो बेटा पाके जाना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे, बड़े प्रेम से ये सब बड़े गोप गोपी। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही थीं, सब इतने प्रेम से देख रहे थे। ऐसी स्थिति है आध्यात्मिक जगत में कि आंखें हटना ही नहीं चाहती हैं। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि श्री कृष्ण ने, बालक श्री कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की कृपा से भय के इन कारणों का विनाश हो गया और उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ है। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्य गण अत्यंत भयावने थे, बड़े बड़े असुर आए हैं, लेकिन वो इस बालक को नहीं मार पाए, श्री कृष्ण को मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष बालकों को मारने आए थे, इसलिए जैसे ही वो उनके निकट पहुंचे वैसे ही उसी तरह मारे गए, जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। पतंगे सोचते हैं हम इसके साथ मौज करेंगे, उनकी मौज हो जाती है। अहो ब्रह्म विदाम वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित् गार्गो यदाह भगवान नन्व भावी तथैव तत्। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। भाई हमारे तो गर्गाचार्य जी भले पधारे, अच्छा किया उन्होंने बता दिया इस रहस्य को, वरना हम चक्कर में पड़े रहते। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे ही अब हम सभी विस्तार से अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इस प्रकार से इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथाम मुदा कुर्वन्तु रममाणाश्च न विन्दन् भववेदनाम्। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर पॉइंट। इस तरह नंद महाराज समेत सारे ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं से संबंधित कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। तीसरे स्कंद में देवभूति कपिल संवाद में कहा गया है कि तपन्ति विविधास्तापा न एतान मदगत चेतसः। संसार में कष्ट रहेंगे, ताप रहेंगे, लेकिन एतान मदभक्तान ना तपन्ति ते तापा। वो ताप जो कहते हैं भगवान के भक्त होते हैं ना, भक्त मतलब जो बिल्कुल डूब गए हैं, रसगुल्ला रस में डूबे, ऐसे डूब गए भगवान के नाम रूप गुणीला, कुछ और मन में आता ही नहीं है, कुछ सुनाता ही नहीं है, कुछ मन में जाता ही नहीं है, बस यही भाता है ऐसे। और यहाँ कह रहे हैं कुर्वन्तो रममाणाश्च न विन्दन् भववेदनाम्। श्री कृष्ण कथा को सुनते सुनते उनका देखो धाम में भी कथा चल रही है, श्री कृष्ण की चर्चा लीलाओं का वर्णन करें सखा, तो उनकी चर्चा सुन करके इतने आनंदित होते और श्री कृष्ण पर दृष्टिपात करके इतना आनंद मिलता, रममाणश्च रमण करते, आस्वादन करते कि ना विन्दन् भववेदनाम्। उन्हें भव की वेदना का पता ही नहीं है कि संसार में कहीं कुछ कष्ट भी है, कुछ दुख भी है, क्लेश भी है। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं
जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतु बंधैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस तरह भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने ब्रज भूमि में बच्चों के खेलों में, यथा आंख मिचौनी खेलने में और समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फादने में अपनी सारी बाल्यावस्था व्यतीत की, खूब मौज करी है। अभी भी आप 84 कोस की परिक्रमा चल रही, आना है तो आ जाओ। एक स्थान है जहां पर भगवान ने, श्री कृष्ण ने राम लीला का अनुकरण किया था और पत्थरों को रख रख कर पुल बनाया था, तो वो पत्थर आज भी सेट हैं। तो ऐसी ऐसी राम लीला करी है, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग किया है, आंख मिचौनी खेली है, बंदरों की तरह कूदे हैं, ये सब लीलाएं कर करके और सबको सुख दे रहे हैं। तो अब आप भी इन लीलाओं का चिंतन करते करते, ठाकुर जी को दर्शन करते करते कैसे कैसे लीलाएं करी, पूरा दोबारा से रिवीजन करते हुए नेत्र बंद करके सो जाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्रकर्मा शयान रंधय रंधय तमो ग्रसग्रस। ओम स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षणों भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दामोदर भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। सबनु में वृंदावन ताम। हरे कृष्णा। कल प्रातः काल फिर से एकादश स्कंद के आस्वादन में, रात्रि में दशम स्कंद के आस्वादन में हम मिलेंगे। हरे कृष्णा।